आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट का दिसंबर 2024 ऑनलाइन फॉर्म आप मोबाइल से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पर जारी हो गया है और आपको फ्रेंड्स यहाँ पर इसका अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2024 का लिंक मिलता है। आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे अप्लाई करने के लिए। इससे रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चेक कर तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करना है। इंस्ट्रक्शंस को आप रीड आउट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आने पर आप इसे डिक्लेयर करेंगे। क्लिक हियर टू प्रोसीड आपको यहाँ पर करना होगा। इसके बाद आपको कुछ बेसिक जानकारी यहाँ पर फिल करनी है, जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पर एंटर करेंगे कैंडिडेट का नाम। तो फ्रेंड्स कैंडिडेट का पूरा नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है आपके फादर नेम का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देना है फादर नेम, और ये फादर नेम एंटर करने के बाद आपको देना होगा यहाँ पर मदर नेम। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आप फिल करेंगे। DOB मीन्स डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको देना होगा। ये फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो भी डाटा एंटर करने वाला हूँ ये सिर्फ सैंपल के तौर पर है या डेमो के तौर पर है। आपको आपकी एक्चुअल जानकारी यहाँ पर देनी है। आपका जेंडर सेलेक्ट कीजिए। आईडी टाइप में आप कोई भी आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आधार कार्ड सेलेक्ट करना चाहें तो एनी अदर सेलेक्ट करें। आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ पर देंगे। इसके बाद है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब यहाँ पर देखिए नीचे फ्रेंड्स आपको मिलता है आपका देखिए परमानेंट एड्रेस, और ऊपर है फ्रेंड्स आपका प्रेजेंट एड्रेस। अब यहाँ पर पूरा एड्रेस आपको देना है। आपका जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स एड्रेस को एंटर करने के लिए आपको फ्रेंड्स सबसे पहले आपके जो आपका एरिया है उसका नाम देना है। सब लोकलिटी आपकी है वो दे सकते हैं। इसके बाद लोकलिटी दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कंट्री चूज़ करनी होगी, तो आप यहाँ से कंट्री चूज़ कर लेंगे। इसके बाद स्टेट या यूटी का ऑप्शन है तो आप यहाँ से वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको लिस्ट यहाँ मिल जाती है। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपको देना होगा पिन कोड। तो यहाँ पर पिन कोड एंटर करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी जो मेल आईडी है और मोबाइल नंबर है ये आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेमस पर क्लिक करें। अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मिलता है पासवर्ड। अब पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको सैंपल शो कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे सैंपल आपको दिख रहा होगा। 8 से 13 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए, और एक अपर केस, एक लोअर केस, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक स्पेशल कैरेक्टर आपके उस पासवर्ड में होना ज़रूरी है। तो इन गाइडलाइन को फॉलो करें। इसके बाद कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ से ले सकते हैं। उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर दें। इस कैप्चा कोड को फिल करें और उसके बाद यहाँ से सबमिट कर दें। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर प्रीव्यू ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपने जो डाटा है वो सब चेक कर ली है, तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन को टिक करेंगे कि कोई भी गलती नहीं है। अगर आपको लगता है गलती है तो एडिट आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आप आई एग्री करेंगे, सबमिट एंड सेंड OTP करेंगे। आपके पास एक OTP आएगी, वो OTP आपको वेरीफाई करनी होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स OTP वेरीफाई करने के बाद आपके पास फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका मोबाइल नंबर तो वेरीफाई हो चुका है। अब आपको आपकी जो मेल आईडी है वो भी वेरीफाई कर लेनी है। अब आप अभी करना चाहें तो अभी कर सकते हैं, बाद में करना चाहें तो बाद में भी इसे वेरीफाई कर सकते हैं। बाकी देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है वेरीफाई मोबाइल के बाद नीचे वेरीफाई मेल आईडी का, तो ये आपको करना ज़रूरी होता है, तभी आप अपना जो पेमेंट है वो कर पाएंगे या फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। तो आप अभी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब आपकी मेल आईडी जब आप फ्रेंड्स यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे तो देखिए दोनों ही ऑप्शंस वेरीफाइड आपके हो जाएंगे। इसके बाद आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर जाएं और यहाँ पर दिए गए इन स्टेप में आप फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले पर्सनल डिटेल सेक्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी जनरल है, SC ST OBC है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। PH कैटेगरी है तो यस कीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स इस ऑप्शन को भी आप यस या नो कर सकते हैं PH कैटेगरी में। अगर आप वर्किंग हैं एज ए टीचर या अदर देन टीचर तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप नॉट एम्प्लॉयड यहाँ पर कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो ये कैप्चा कोड मिलता है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, फिल करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अप्लाइंग फॉर का। अब देखिए या तो आप पेपर 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पेपर 2 के लिए कर सकते हैं, दोनों के लिए कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है और क्वालिफिकेशन मैंने jobrasta.com पर प्रोवाइड आपको की हुई है। अब मैं आपको दोनों ही पेपर के बारे में बताऊंगा क्या क्या जानकारी आपको फिल करनी होती है। जैसे हमने बहुत सेलेक्ट कर लिया तो लैंग्वेज 1 हमको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी, और इसके बाद लैंग्वेज 2 आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी जिसके में आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं। इसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन जो क्राइटेरिया है वो आपको यहाँ पर
मिलता है। अब इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, कोड है 1234। अब यहाँ पर देखिए पहला कोड क्या है, पहला कोड है 12वीं आपका 50% मार्क्स के साथ है और 2 साल का आपके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, तो आप एक नंबर चूज करेंगे। अगर आपके पास 12वीं 45% मार्क्स के साथ है और 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है तो आप 2 नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद 12वीं के साथ आपने यहाँ पर 4 साल का जो बैचलर ऑफ जो एलिमेंट्री एजुकेशन होता है वो अगर आपने किया हुआ है तो 3 नंबर चूज करेंगे। और 12वीं के साथ अगर आप स्पेशल एजुकेशन में अगर आप डिप्लोमा इन एजुकेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर 4 नंबर सेलेक्ट करेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है आपने इनमें से क्या किया हुआ है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए चारों ऑप्शंस ही आपको यहाँ पर दिए गए हैं। बीएड डिग्री का ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है। अगर आपके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है तो ही आप यहाँ पर लेवल 1 के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको इनमें से जो कोड है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ पर सिर्फ सैंपल के तौर पर सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर एक नंबर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद लेवल 2 जो है वो है आपका क्लास 6 to 8। इसमें देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे 8। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या ऑप्शन है। वो सबसे पहले देखिए डिग्री का ही ऑप्शन है, तो 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अगर आपने डिग्री के साथ किया हुआ है तो आप एक नंबर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है एटलीस्ट 50% मार्क्स या तो आपके डिग्री में है या पीजी डिग्री में है और आप यहाँ पर बीएड कर रहे हैं तो आप 2 नंबर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ग्रेजुएशन आपके पास 45% मार्क्स के साथ है और आप यहाँ पर बीएड कर रहे हैं तो 3 नंबर सेलेक्ट आप कर सकते हैं। इसके बाद है 12वीं का ऑप्शन, जो कि चौथा और 5वां ऑप्शन जो है वो 12वीं का है। तो 12वीं में आपने फ्रेंड्स यहाँ पर 50% अंक लिए हैं और 4 ईयर का बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपके पास है तो आप 4 नंबर सेलेक्ट करेंगे। सीनियर सेकेंडरी में 50% मार्क्स है और 4 ईयर का अगर आपने बीए बीएड या बीएससी बीएड किया हुआ है तो आप 5 नंबर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स ग्रेजुएशन है 50% मार्क्स के साथ और बीएड किया हुआ है स्पेशल एजुकेशन में, ध्यान रखिएगा बीएड है स्पेशल वाली, तो 6 नंबर आपको सेलेक्ट करना है। 7वां ऑप्शन कोई भी कैंडिडेट जिन्होंने बीएड प्रोग्राम में यहाँ पर जो है पार्ट लिया है, जो भी बीएड जिन्होंने आपने की हुई है, जो इन ऑप्शंस में नहीं है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर 7 नंबर दे सकते हैं अगर इनमें लिस्ट में अगर आपकी बीएड नहीं है तो। इसके बाद नीचे आपका है पीजी डिग्री, तो 55% मार्क्स के साथ मान लीजिए पीजी किया हुआ है और आपने 3 ईयर का बीएड या एमएड किया है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स कोड है, आपको आपकी क्वालिफिकेशन देखनी है, आपने इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन की हुई है उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पर जो कोड है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है सब्जेक्ट ऑफर, तो मैथ साइंस के साथ या सोशल साइंस के साथ आप करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं पेपर 2 के लिए। अब यहाँ पर देखिए डिप्लोमा इन एजुकेशन आपका टिक हो गया। अब आपको डिप्लोमा इन एजुकेशन की डिटेल ही देनी होगी। अगर आपके पास बीएड भी है मान लीजिए तो आप बीएड भी दे सकते हैं और बीएड की क्वालिफिकेशन भी देनी होगी। अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर जो जानकारी है मैं सिर्फ दोनों सेलेक्ट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको जानकारी शो कर दूँ कि क्या क्या जानकारी आपको फिल करनी होती है। आपके पास जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको ये सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपका एग्जाम सिटी, तो आप अपना एग्जाम कहाँ पर चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो सेंटर्स हैं वो आपको यहाँ पर चूज़ करने हैं 4 सेंटर्स जब आप यहाँ पर चूज़ कर लेंगे इसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे मिलता है कैप्चा कोड। इस कैप्चा कोड को फिल कीजिए और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से इसको डाटा को सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद जब आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से कर देंगे अब आपको देखिए डिप्लोमा इन एजुकेशन आप पास है तो पास सेलेक्ट कीजिए, अपेयरिंग है तो अपेयरिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप अपेयरिंग करेंगे तो पासिंग ईयर जो है वो आपका सिर्फ 2024 रहेगा और आप पास आउट है तो आप यहाँ पर जो है आपका पासिंग ईयर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाएंगे। कोर्स या स्ट्रीम का नाम सेलेक्ट करना है, बोर्ड का नाम आपको यहाँ से अब सर्च करना होगा। तो आपने फ्रेंड्स जिस भी इंस्टीट्यूशन से ये किया है आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाती है। आपके अकॉर्डिंग जो भी इंस्टीट्यूशन आपका है वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं और उसके बाद उसकी एंट्री आप यहाँ पर कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर रिजल्ट मोड है तो परसेंटेज है तो परसेंटेज, सीजीपीए है तो सीजीपीए वो आप यहाँ पर देंगे। और इसके बाद नीचे फ्रेंड्स आपको आपके नंबर्स की एंट्री करनी है। मैं यहाँ पर सिर्फ सैंपल लिख रहा हूँ, आपके फ्रेंड्स जो भी टोटल मार्क्स है मार्क्स ऑब्टेन है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। इसके बाद है इंस्टीट्यूट का पिन कोड, जहाँ से भी आपने ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है वहाँ का पिन कोड क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने एड्रेस को सर्च कर सकते हैं इंस्टीट्यूट के गूगल पर और उसके बाद यहाँ पर उसकी एंट्री आप कर सकते हैं। अब ऐसे ही डिग्री इन एजुकेशन मान लीजिए आपने किया हुआ है तो डिग्री इन एजुकेशन में भी आप अपेयरिंग है तो अपेयरिंग आप दे सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा ईयर ऑफ पासिंग आपका यहाँ पर 2024 रहेगा। अगर आप पास आउट हैं तो आप पास यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कोर्स या स्ट्रीम का नाम क्या है, सेम बोर्ड या यूनिवर्सिटी कौन सी है, रिजल्ट मोड क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। आप परसेंटेज है, सीजीपीए है वो आप दे सकते हैं। इसके बाद अपने नंबर्स की आप एंट्री कर सकते हैं और आपके इंस्टीट्यूट का जो पिन कोड है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये बेसिक जानकारी है क्वालिफिकेशन की जो कि आपको देनी है। आप पास आउट है तो पास की एंट्री कीजिए, आप अपेयरिंग है तो अपेयरिंग की एंट्री करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड का है, तो ये जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होगा। चूज फाइल पर क्लिक कीजिए, जहां पर भी आपकी फोटो एंड साइन सेव है वहां से फ्रेंड्स आप इसे इंपोर्ट कर सकते हैं आपके मोबाइल में जहां पर भी सेव है। और जब ये फ्रेंड्स अपलोड हो जाएगी तो आपको इमेज या फाइल अपलोड सक्सेसफुली शो करेगा। इसी तरह से आपको सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है और उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने आएगा प्रीव्यू सेक्शन, तो आपको यहाँ पर दोबारा से इन डिटेल्स को चेक करना है कि आपने सारी जानकारी को चेक कर लिया है। अगर आपको लगता है कोई गलती है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं, नहीं है कोई गलती तो आप आई एग्री करके फाइनल सबमिशन इसे यहाँ से कर देंगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अगर आप कोई भी एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं, या फ्रेंड्स पे एग्जाम फी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप यहाँ पर किसी भी तरीके से आपका जो पेमेंट है वो कंप्लीट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग ऑप्शन है, कार्ड ऑप्शन है, क्यूआर ऑप्शन है, यूपीआई ऑप्शन है। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन से यहाँ पर पेमेंट करना चाहें आप यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दी है, कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है सीटेट का। बाकी की जानकारी फ्रेंड्स आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर